हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। अगर हम चारों मैक्सवेल इक्वेशन की बात करें तो हमारी चारों मैक्सवेल इक्वेशन बोर्ड पर लिखी हुई है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो आप इसको ध्यान से देखोगे कि इस इक्वेशन में अगर आपका चार्ज है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है भाई। और मैक्सवेल ने इसको करेक्टली एक्सप्लेन किया कि चार्ज है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर किसी रीजन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर चार्ज भी होगा। मैक्सवेल कहता है इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस में कि अगर आपका किसी रीजन के आपके पास चार्ज है फ्री स्पेस में, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग मीडियम में, तो वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और अगर आपका किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पर चार्ज भी होगा। यानी कि बोथ एग्जिस्ट विद ईच अदर। सेपरेटली हम नहीं कह सकते कि चार्ज एग्जिस्ट करता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उस रीजन में आपका चार्ज भी एग्जिस्ट करेगा। तो बोथ डिपेंड्स टू ऑन ईच अदर। ठीक है भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन का आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हो गया कि आपका चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, इंडिपेंडेंटली कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये तो आपका फर्स्ट का हो गया, और सेकंड इक्वेशन के फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो जो एक मैग्नेट होती है, उस मैग्नेट में जितनी फील्ड ऑफ लाइंस एंटर करती हैं उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन एमिट करती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जो कर्व बना रही है वो एक क्लोज कर्व बना रही है। अगर जितनी एंटर करें उतनी ही एमिट ना करें तो इसका मतलब क्या होगा? इस केस में जितनी एंटर करती हैं उतनी ही एमिट करती हैं, तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अगर मैं कहूं कि एक मैग्नेट है, उसमें आपकी 1000 या 2000 लाइन एंटर करी और हमें 500 लाइंस ही उसमें से एमिट करी, इसका मतलब बाकी की लाइंस कहां गई? तो ये मानना है हमारा कि वो लाइंस शायद टर्मिनेट हो जाती है। तो उस केस में, जिस केस में लाइट टर्मिनेट नहीं हो गई, उस केस में आप क्या कहोगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0। उस मैग्नेट का आपका मैग्नेटिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। लेकिन मैक्सवेल ने कहा कि ऑलवेज आपकी जो मैग्नेट है उसमें जितनी लाइंस जाती हैं उतनी ही लाइंस आपकी एमिट करेंगी, और टोटल फ्लक्स हमेशा उस मैग्नेट का कितना रहेगा? आपका 0 रहेगा। ठीक है भाई। और ये जो क्या है, इधर से आई ऐसे और इधर से एमिट गई और ऐसे आई, तो ये हमेशा क्या बनाएंगे? एक क्लोज लूप बनाएंगे। तो क्लोज सरफेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू 0। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन। इसका मतलब यह भी होता है कि अगर हम एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट को अगर हम ब्रेक कर दें, ये आपकी एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैंने दो सेपरेट पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो इसमें क्या है? नॉर्थ पोल साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ पोल इधर हो जाए, साउथ पोल इधर हो जाए? ऐसा नहीं होता। जब आप एक मैग्नेट को ब्रेक करते हो तो वो सेपरेटली क्या बिहेव करती है? एज ए सेपरेट मैग्नेट। तो दोनों में ही आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी मैग्नेट के मोनोपोल एग्जिस्ट सेपरेटली नहीं करते। ठीक है। तो ये कभी कभी पूछा भी जाता है 2 मार्क्स में, कंपटीशन वगैरह में, कि वो कौन सी मैक्सवेल की इक्वेशन है जो ये बताती है कि मोनोपोल ऑफ ए मैग्नेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वो मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन है जो बताती है कि आपकी मोनोपोल जो डाइपोल, ये मोनोपोल है इसके, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है भाई? ये हमेशा डाइपोल ही रहेगी। मोनोपोल कभी भी हम इसे कह सकते हैं कि एक ही इसमें वो हो जाए। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे तो भाई सेकंड इक्वेशन का क्या हो गया कि जितनी मैग्नेटिक लाइंस, फ्लक्स या फोर्स या लाइन जितनी मैग्नेट में एंटर कर रहा है उतना ही आपका क्या कर रहा है? लीव कर रहा है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स हमेशा क्या रहेगा? उस मैग्नेट का 0 रहेगा। और वो एक क्या बनाएंगी? वो एक हमेशा एक कंटिन्यूअस लूप बनाएंगी और कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगी। कंटिन्यूअस लूप बनाएंगी हमेशा और कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगी। ठीक है भाई। और ये क्या बताती है कि हमारे मोनोपोल जो है किसी भी मैग्नेट के एग्जिस्ट नहीं करते। अगर थर्ड बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन का क्या है
कि आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज या वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैक्सवेल ने यहां से दिया था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डिपेंडेंट, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे टाइम पर भी डिपेंड करते हैं। एक में चेंज क्या प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इसकी थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाता है कि अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है टाइम के साथ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी है तो वहां वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। और कंबाइंड फॉर्म में कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि किसी रीजन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसको लिखेंगे कैसे वो देख लेते हैं एक बार। So this is the physical significance of Maxwell third and fourth equation. थर्ड इक्वेशन क्या क्या कहती है और फोर्थ इक्वेशन क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। दोनों इक्वेशन हमें बताती है, ये कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस। और अगर हम इसमें बात करें कि ये जो किसी भी सर्किट में जो टोटल करंट होगी वो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट के सम के बराबर होगी। जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ रहे थे, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसमें हमने इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था। तो दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्सवेल थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।